आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम भी एक साल के अंदर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो? क्या तुम भी मर्सिडीज लंबोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहते हो और तुम भी हर महीने विदेश की ट्रिप में जाना चाहते हो? अगर तुम लोगों का जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं उस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, अगर तुम लोग ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और उस चीज का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, उफ MLM। जब व्यक्ति सीना चीर के दिखाने का प्रयास कर रहा है हनुमान जी की तरह से, वो अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाने को तैयार है, अपना गाड़ी का जो नंबर है वो ये दावे के साथ बोल रहा है कि सर आप चेक करिए इसका मालिक कौन है। जी हाँ, वही नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ पर लोग खुद आते हैं आपके पास और बताते हैं कि वो महीने का कितना कमा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को अलग अलग सेक्टर में काम करते देखा है, लेकिन MLM वालों की तरह खुलेआम अपनी कमाई बताते हुए कभी नहीं देखा। लोग तो भाई छुपाते हैं अपनी कमाई को, लेकिन ये खुलेआम अपना बैंक अकाउंट तो दिखाते हैं। बैंक अकाउंट छोड़ो, मैंने आज तक किसी भी MLM वाले को कोट पैंट के अलावा किसी और में देखा तक नहीं है। साला कोई कोट पैंट पहन के आ जाता ना तो मेरे को डर लग जाती है कि कहीं मेरे कोई चुना ना लगा दे। ये लोग कैरियर इसलिए नहीं लगाते हैं, जैसा आपने बोला ना, फंसने फंसाने टोपी पहनाने काम, और लोग हमें चेक करते हैं तो जरूर चेक करिए सर। लेकिन एक बार अजय देवगन को भी तो चेक करिए कि मुंह में विमल है या नहीं है। एक बार फेयर लवली को भी तो चेक कर लो ना सर कि गोरे हो रहे हो नहीं हो रहे हो। फिर आप हम ही को चेक करो यार, हम भी तो आपके हैं ना। वही तो यार, ये भी तो अपने ही है ना, इन्हें भी तो मौका दो ना हमें लूटने का। वैसे ही विमल और फेयर लवली तो लूट रखा ही है, अब इनको भी तो मौका देना चाहिए ना। मतलब मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की पहचान ही ये है, एकदम कोट पैंट टाई पहन के आएंगे, पीछे इनकी मर्सिडीज होगी और कॉन्फिडेंस इनका इतना हाई होता है जैसे कि खुद अंबानी इन्हें अपने घर पे चाय पे बुलाता हो हर दिन। और मैं समझ गया हूँ यार, इसके बस का नहीं है MLM में आगे जाने का, क्योंकि जो बंदा MLM को विमल से कंपेयर कर रहा है तो मान के चलो उससे कोई बंदा फंसने वाला तो नहीं है। और जब इनका सेमिनार होता है ना तो भाई साहब ये लोग इतना मोटिवेशन देते हैं जैसे देखकर तो खुद संदीप माहेश्वरी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो? अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हुए। मतलब किसी इंसान ने गलती नहीं की तो नालायक हो गया यार? किसने कहा ऐसे मोटिवेशन देने को? अरे गलती अनजाने से होती है यार, जानबूझ के थोड़ी ना होती है। और किसी बंदे ने अनजाने में गलती नहीं की तो क्या करे वो? जानबूझ के गलती करे कि यार गलती नहीं करेगा तो नालायक बन जाएंगे हम। मैं बता रहा हूँ, इसको देखकर बहुत सारे लोग कुछ नया करने नहीं बल्कि जानबूझ के गलतियां करने जाएंगे। और इसको बताओ कि यार जानबूझ के गलतियां करने को गलतियां नहीं कहते भाई। कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए साहब। ये बंदा लोगों से क्राइम कराएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं भाई, क्या उल्टा सीधा करेगा अब जिंदगी में? नहीं मोहल्ले की भाभी को छेड़े क्या अब, या फिर गांजा फूकना स्टार्ट कर दे? और हाँ, बात तो सही है यार इसकी कि जिगरा तो चाहिए मोहल्ले की भाभीियों को छेड़ने के लिए, लेकिन क्या फायदा है जिगरे का जब दूसरे दिन भाभीियों के पति तुम्हारा पैर ही तोड़ दे? फिर कहते रहना जिंदगी में ये गलतियां करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी सारा घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं सारा दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। एक तो पता नहीं MLM वालों के मोटिवेशन स्पीकर को क्या धुन चढ़ी होती कि बात बात पे साला वर्ड जोड़ देते हैं जैसे कि मोटिवेशन इनका नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। और भाई मोटिवेशन देना ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर यार। ये कौन है ऐसा जिसको काम करते हो भूख या गर्मी नहीं लगती है? अरे यार, इंसान हो भी 12 घंटे काम करेगा तो भूख प्यास गर्मी कुछ तो लगेगी ना उसे, बस ये थोड़ी है यार वो। और मोटिवेशन लाइन कोई उम्र में बड़ा मार रहा होता तब तो ठीक है, लेकिन स्कूल जाके पढ़ने की उम्र में कोई बच्चा इनके सेमिनार में जाके मोटिवेशन दे वो सहन नहीं होता यार। मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए 150 रुपए देकर इस बच्चे से भी क्या क्या करवा रहे हैं MLM वाले। और बच्चे को तो एटलीस्ट छोड़ दो यार, कोट पैंट पहना के स्टेज पे चला रखा है इसको। और बेटा कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक उम्र के हिसाब से होता है। एक बार देखो इसको डायमंड बनना है MLM का। कुछ टाइम बाद देखना जरा इसको कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायमंड बनता है या सबसे बड़ा डंकी। और आगे की बात बताऊं, आज से पहले मेरे पास कोई कपड़े फटीचर कपड़े थे, आज मैं बता देता हूँ अपने पैसों से कपड़े खरीदता हूँ, घर में भी खरीदवाता हूँ। तक तो ऐसा होता था कि कोई 20 से ज्यादा उम्र का आदमी आगे जाकर अपनी इनकम बताता था और कहता था कि इतनी कम उम्र में मैंने इतने कमा लिए। लेकिन अब इन MLM वालों ने एक नया फंडा स्टार्ट कर रखा है, छोटे बच्चे को आगे भेज दे रहे हैं यार ये लोग। और यहाँ कोई इंसान का अगर कोई लेवल छूता है तो उसका सेलिब्रेशन ये लोग ऐसे करते हैं ना जैसे कि प्रधानमंत्री आ रखा हो। और एक तो मुझे समझ नहीं आता कि उतने सारे लोग अगर होते होंगे तो सभी का एक लेवल पार करने पर लोग सेलिब्रेशन कैसे करते होंगे यार। आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे क्या इनकम आप ले रहे हैं, महीने की इनकम आपकी क्या जा रही है? 5 से 7 लाख रुपए। दूसरी बात यह है कि सर मेरे परिवार में पहले भी कारें थी 2, हाँ जी, लेकिन वो दोनों कारें सर वो दहेज में आई हुई। दहेज में आई हुई जी सर। और आपने खुद से लिए सर? एक नहीं सर, दो कारें अपने दम पे मेंटेन करता हूं। मैं अभी तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ यार कि सच्ची बताना, तुम लोगों ने कभी किसी इंसान को खुलेआम अपनी इनकम बताते हुए देखा है? मैं वैसे ही पहले कह चुका हूँ कि मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से लोग देखे हैं जो खुलेआम बताते कि वो महीने का इतना कमा रहे हैं। क्यों भाई, ज्यादा हो गया तुम्हारे पास रुपए, या फिर लोगों को झूठे सपने दिखाने हैं? और वैसे भी इनका जो मेनली टारगेट होते हैं वो गरीब घर के बेरोजगार लड़के होते हैं, क्योंकि उनको फंसाना इनके लिए बहुत आसान होता है। और वैसे भी कौन गरीब का नहीं होगा जो महीने का लाख नहीं कमाना चाहता होगा? बस एक तो सपना जो दिखाना है इन्हें,
और भाई साहब इन लोगों की बातें, ये लोग MLM को बड़ा बताने के लिए ऐसी ऐसी बातें कहेंगे ना कि तुमने कभी सोची भी ना होगी। आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। इनका कहना है कि 2025 में लड़की के माता पिता उस लड़के को ढूंढेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हो। और डायरेक्ट सेलिंग से कंफ्यूज मत होना यार, वो MLM ही है, नाम बदल जाने से काम नहीं बदलता। और भाई लोग बेवकूफ नहीं यार, पहली बात तो कि अपनी लड़की के लिए MLM वाले को ढूंढेंगे, ये सरकारी नौकरी वाले छक बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे पहले लगता था कि लाखों रुपए लेने की क्या जरूरत है एक टिकट की। टोनी रॉबिन 6 लाख 7 लाख रुपए क्या जरूरत है? फिर मुझे पता चला बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब 7 लाख आदमी देता है ना और उसके बाद आपको ज्ञान दीजिए कि सुबह सुबह उठना है, उठेगा। फ्री में नहीं उठ पाएगा, लेकिन 7 लाख देने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान चरित्र में उतरता है, व्यवहार में उतरता है। अरे फिर से पूछ रहा हूँ कि इसको मोटिवेशन देने के लिए किसने कहा? अबे इससे अच्छा तो बच्चा था यार, उसी से कहते मोटिवेशन देने को, इससे तो एटलीस्ट ढंग का ही देता। और इसकी बातों और लॉजिक के बीच उतना ही रिश्ता है जितना सलमान खान का अपनी बीवी के साथ, वो तो कुछ भी नहीं। मतलब कह क्या रहा है ये? अगर मैं रुपए देकर कोई सेमिनार अटेंड करूँ इनका, तो क्या ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना सिखाएंगे? और चलो वो भी सिखाया तो उठना तो मैंने है ना भाई, मेरे सेमिनार अटेंड करने के लिए रुपए दिए होंगे ना कि उठने के लिए। और एक तरफ तो ये कह रहा है कि सेमिनार में रुपए देकर तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग सिर्फ गलतियां हमारी निकालते हैं। फिर तुम फेल हो गए तो मैनेजर, तुमसे हो नहीं पाया तो क्या करा? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असफलता के लिए कोई और जिम्मेदार था तो सारा जिंदगी भर नहीं, सारा जन्म तक असफल रहोगे। एक तो पता नहीं है सुबह सुबह वाइब्रेटर निकल के आता है क्या, कभी भी देखो इसको, बोल नहीं जाता तो हिलते रहता है ये। और ऐसा ही है यार MLM वालों का सीन, तुम्हें लोग इतनी रिस्पेक्ट देंगे ना जितना तो पूरी जिंदगी में तुम्हारे घर वालों ने दी होगी, और बाद में तुम लोग कुछ कर नहीं पाए तो गलती हुई तुम्हारी, उन्होंने बस अपना प्रॉफिट के लिए एक आदमी जोड़ दिया है। लोग बोलते थे डॉक्टर बन जाएगा, अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दबा के इनकम कमाएगा। मैंने उस समय पूछा था कितना, 2 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख, बोला 10 लाख। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। यार फेंकने की भी हद होती है, मतलब बिना काम के तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख आ रहे हैं, और चलो अकाउंट में 30 लाख भी आ रहे हैं तो इस हिसाब से तो इसके जैसे और भी होंगे जिन्हें 30 लाख मिलते होंगे। मतलब अगर कैलकुलेट करो ना ये सब चीजें, तो ये सारे रुपए उन लोगों को मिलते हैं जो कि टॉप में होते हैं, और रुपए उनको कहाँ से मिलते हैं? जो कि बॉटम में होते हैं। बोले तो वही गरीब लोग जो अपना बचा कुचा पैसा इस इंडस्ट्री में लगाते हैं। इनकी बातें सुन के दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट पहली बार जब बिकता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कहीं भी। प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है वो विश्वास बिकता है सबसे पहले, राइट? यार ये फिर आ गया मोटिवेशन देने। अबे भेज कौन रहा है इसको? और कहना क्या चाहते हो भाई? मतलब प्रोडक्ट सामने वाले के लिए फायदेमंद हो या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए प्रोडक्ट में। भले प्रोडक्ट की औकात 2 रुपए की भी ना हो, लेकिन विश्वास इतना रखो कि उसे तुम 2000 में बेच दो। और इसके लॉजिक सिर्फ मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट के लिए नहीं होते, बल्कि ये तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि पहले प्यार से तुम लोग शादी कैसे कर सकते हो। जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई परिवार निकाल देगा हमें, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज बाहर निकाल देगा, वो कह रहे साला पूरा दुनिया बाहर निकाल दे, यही इंसान चाहिए और इसी के साथ जीवन जिम्मेदार रह जाए, राइट? इनके मुताबिक तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर तुम्हारे घर वाले समाज तुम्हारे घर से बाहर निकाल देगा तो उससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन प्यार को नहीं छोड़ना है, भले ही बाद में जंगलों में जाकर पत्थर घिसना पड़े वो चलेगा, लेकिन प्यार को नहीं छोड़ना है। देखो यार MLM को ज्वाइन करना है या नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले पता भी तो कर लो उस चीज़ के बारे में पूरा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और साथ ही में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।